और ये बात तो बोलना पड़ेगा कि सीजीएल के चक्कर में लाखों छात्र झारखंड के बर्बाद हो गए। उसको देखकर तो यही लगता है कि लगभग 2 साल से ज़्यादा का समय लगेगा, उससे कम समय नहीं लगने वाला है। जेएसएससी सीजीएल नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और सबको डूब कर जाना है। पिछले 8 साल में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जेएसएससी सीजीएल के चक्कर में सरकार ने उनको बर्बाद कर दिया, और जिनका सिलेक्शन हो गया है लग रहा है कि हाईकोर्ट तारीख पे तारीख देकर उनको बर्बाद कर देगा। तो आपको पता है कि आज जेएसएससी सीजीएल को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई थी। हाईकोर्ट में फिर अगला तारीख मिल गया है, और अगला तारीख भी मिला है तो लंबा मिला है, 26 मार्च का डेट मिला है, मतलब 2 महीने से भी ज़्यादा का समय। मैंने पहले भी बताया था कि हाईकोर्ट में कुछ नहीं होना है 22 जनवरी को, अगला तारीख ही मिलना है, क्योंकि सबको पता था, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि एफएसएल जांच इतना जल्दी नहीं होता है। एफएसएल जांच होने में समय लगता है। फॉरेंसिक लैब में जांच होने के लिए बहुत सा सैंपल पहले से पड़ा होता है, नंबर लगा हुआ रहता है। तो जब सीजीएल मामले में मोबाइल जांच होने के लिए गया होगा तो तुरंत जांच तो नहीं हो जाएगा ना, उसको भी नंबर मिला होगा। जब उसका नंबर आएगा तब जांच होगा, उसके बाद ही हाईकोर्ट कुछ आगे निर्णय ले सकता है। और ये बात तो बोलना पड़ेगा कि सीजीएल के चक्कर में लाखों छात्र झारखंड के बर्बाद हो गए। जिनका सिलेक्शन हुआ था उन लोग भी अब तारीख पे तारीख के चक्कर में रहेंगे, हमेशा बस अपडेट के चक्कर में रहेंगे कि अब जांच में क्या हुआ, एफएसएल जांच में क्या हुआ, हाईकोर्ट में अब क्या होगा। वे लोग भी परेशान हैं। अगर कुछ हो जाता, पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, जो भी होना होता, अगर एक बार हो जाता तो कम से कम दोनों लोग आराम से फुर्सत हो जाते। जो लोग मानते हैं कि पेपर लीक हुआ है, पेपर रद्द होना चाहिए, उन लोगों को भी छुट्टी मिल जाता, और जिनका सिलेक्शन हो गया है उन लोगों को भी छुट्टी मिल जाता। या तो नौकरी मिलता या फिर पेपर रद्द होता। अगर पेपर रद्द होता तो फिर आगे कुछ देखते। लेकिन झारखंड में गजब संशय वाली स्थिति बना दी गई है। अब एक केस कितना लंबा चलेगा, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, या उससे भी लंबा चलेगा। पीछे जो केस हुआ है झारखंड में, रमेश हांसदा का केस, सोनी कुमारी का केस, पंचायत सचिव का केस, उसको देखकर तो यही लगता है कि लगभग 2 साल से ज़्यादा का समय लगेगा, उससे कम समय नहीं लगने वाला है। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर सिलेक्शन हो गया है तो बाकी आप लोग दूसरे परीक्षा का तैयारी कीजिए। रेलवे में भी लगातार कैलेंडर के हिसाब से परीक्षा हो रहा है। आप लोगों ने देखा कि जेई का एग्जाम हुआ, टेक्नीशियन एएलपी का एग्जाम हुआ, आगे एनटीपीसी का एग्जाम होना है, और ग्रुप डी का ही वैकेंसी आ गया है। तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसकी तैयारी कीजिए। अगर फॉर्म नहीं भरा है और ग्रुप डी में भरने वाले हैं तो फिर उसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि ग्रुप डी में भी अब 8वें पे कमीशन आने के बाद लगभग 55,000 के आसपास सैलरी मिलेगा। तो अगर आपका पहले नौकरी हो जाता है तो नौकरी ले लीजिए, उसके बाद आगे धीरे धीरे जो भी पसंद का नौकरी होगा उसके लिए तैयारी कीजिएगा। तो बेहतर सलाह यही रहेगा कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है या सिलेक्शन नहीं हुआ है, दोनों स्थिति में किसी दूसरे परीक्षा का तैयारी शुरू कीजिए। रेलवे में अभी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उसमें तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पे चांस ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप इतने दिन से लगातार तैयारी कर रहे हैं तो फिर रेलवे में ज़्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। मैथ, रीजनिंग और जीएस रहता है, तो अगर आप एक बार फाइन ट्यून कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहाँ पर काम आपका हो सकता है। क्योंकि बात यह है कि हाईकोर्ट में क्या होगा, उसका निर्णय कब आएगा, और निर्णय आएगा तो उसमें क्या निर्णय होगा, क्या जजमेंट होगा, उसको आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि उसको छोड़ दीजिए, उसका अपडेट लेना छोड़ दीजिए। हाँ, बीच बीच में देखते रहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा समय मत दीजिए, दूसरे परीक्षा में समय दीजिए, नहीं तो आपका बहुत समय खराब होगा। देखते देखते 1 साल, 2 साल, 3 साल कितना समय चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है। 26 मार्च का डेट मिला है, तो तब तक क्या होना चाहिए, उसके बाद आगे क्या हो सकता है, आप लोग क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। आप लोग आगे क्या करने वाले हैं, किस परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं अपने करियर के बारे में, वो भी कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप झारखंड के हैं या फिर झारखंड के न्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जोहार।